वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल। टाइम हो रहा है अभी 6:46। देखो कल जो लेवल हमने डिस्कस किए थे निफ्टी में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी, तो आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली जो ये वाला रेजिस्टेंस था हमारा, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से अभी रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। जब तक इसे ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में हमें बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। पहले ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है अप साइड में यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बायर इस रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट को नहीं ले जा पाए। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट जो है अपना प्रीवियस डे लो को ब्रेक करके, क्लोजिंग को ब्रेक करके अंदर आ गया। लेकिन हमें सपोर्ट पता था कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लेगा, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने जो 4 आवर पे कल आपको लगा के बताई थी, 4 आवर पे जो मार्केट मल्टी टाइम इस वाली ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले चुकी है, तो एग्जैक्टली मार्केट वहीं तक आया, वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके अब वापस, ठीक है। तो हमारे पास में ना लेवल्स इतने लगे हुए होने चाहिए कि हमें पता चल जाए कि मार्केट में होने वाला क्या है, ठीक है। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि ये जो आप लेवल्स मार्क करते हो, एनालिसिस वाले जो लेवल्स आप मार्क करते हो, ये आपके चार्ट में से इरेज नहीं होने चाहिए बार बार। अगर आपने एक बार लगा दिए तो ये आपके परमानेंट लगे होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, फॉलिंग वेज है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है, ये फॉलिंग वेज बना हुआ है और इसका जो ब्रेकआउट होता है, अगर आप इसके ब्रेकआउट की बात करोगे तो इसका ब्रेकआउट होता है अपसाइड। ये फॉलिंग वेज ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। अगर आपने चार्ट पैटर्न पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि चार्ट पैटर्न में फॉलिंग वेज का जो ब्रेकआउट होता है वो होता है अपसाइड का। अब अपसाइड इसका मूव कितना होगा, तो मूव होता है कि जितना फॉलिंग वेज का ये प्रीवियस जो है ये वाला जो इसका मेजरमेंट होता है, उतना ही हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करेगा इतना ही हमें अपसाइड मिलेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कल का लगाया हुआ, मैं वहीं पे इंटरेस्टेड हूँ जब ये ब्रेकआउट करेगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है कि ये मार्केट जो है अब इस समय पे यहाँ पे ब्रेकआउट किस तरीके से देगा। तो देखो अब ये दो कंडीशन है। अगर आप इस 4 आवर में अगर आप देख रहे हो तो जिस चैनल में ये चल रहा है, ठीक है, 1 आवर पे एक बार कर लेती हूँ इसे मैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट कभी भी कर सकता है, जिस तरीके से प्राइस अप साइड ही जा रहा है। देखो अगर 1 आवर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन क्या है प्राइस की, वो डायरेक्शन अप साइड की है, राइट। तो अगर ये वाला यहाँ से डाउन आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नहीं। डाउन ट्रेंड के लिए तो हम तैयारी तब होंगे जब इस वाली ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दे, देन हम प्लान करेंगे इस वाले टारगेट तक, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो मार्केट इस चैनल में ही चल रहा है, जिस चैनल में मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखना ये है कि ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पाया मार्केट पे पिछले 2 दिन में, अब ये जो मार्केट ने पुल बैक लेके वापस मार्केट रिवर्स हुआ है, तो ये एक हेल्दी रिवर्सल है। इसे मार्केट ब्रेकआउट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब हमें ट्रेड कहाँ पे करना है, देखो मार्केट में कुछ एरिया ऐसा होता है जिसे ना हमें छोड़ना पड़ता है। अगर आप सोचो कि सारा ही आप ट्रेड पकड़ लोगे, सारी ही जगह आप काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। आपको एक जगह के लिए प्लान करके बैठना पड़ेगा, जैसे कि अब मैंने प्लान किया हुआ है। अब मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मेरे पास ना एक और लेवल मार्क करने के लिए मिल गया है, वो है ये, ठीक है। ये जो मार्केट बाहर निकल के मार्केट ने ये जो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 बार ये जो टैप हुआ है मार्केट जो है, तो मैं इसे भी ना मार्क करके रखूंगी, ये वाला, ये भी मैं मार्क करके रखूंगी, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ से स्ट्रांगली मूव होता है तो इसे ब्रेक कर देगा। अब मेरा प्लान कहाँ पे बनेगा, मेरी एंट्री प्लान है, मैं अपनी एंट्री कब करूंगी, जब ये इसका ब्रेकआउट कर देगा अप साइड के लिए। ब्रेकआउट कर दे, डायरेक्ट जा रहा है, कोई रेड कैंडल मिलेगी 15 मिनट पे, मैं रेड कैंडल पे ट्रेड लूंगी, पुल बैक मिलने पे जो है, ठीक है। ब्रेकआउट करके पहले ही पुल बैक दे देता है अच्छा खासा, तब भी मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लूंगी यहाँ पे, ठीक है। एंट्री मुझे और लो पे मिल जाएगी। ऊपर अगर चाहिए तो थोड़ा कंफर्म हो जाएगा, तब मैं ट्रेड प्लान कर लूंगी, जब ये श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे अब ये ट्रैपिंग करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मार्केट सबसे ज्यादा ट्रैप कहाँ पे करता है, मार्केट ऐसी ही जगह पे ट्रैप करता है जहां पे मार्केट में ब्रेकआउट होने वाला है, ठीक है, वो चाहे ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो। अब यहाँ पे आपको ये देखो निफ्टी में यही हो गया, सेम आप देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखो, ठीक है, सेम ये वाला रेजिस्टेंस जो हमारा है, ये वाला जो कल हमने मार्क किया था 50,448 पे, इसे मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया, अभी इसी के नीचे है। अब आप कल मेरा ये डिस्कस हुआ था कि अगर इस वाले सपोर्ट, इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया एक बार, ठीक है, तो हम एंट्री कहाँ पे प्लान करेंगे, जब ये वाला जो चैनल आ रहा है, ये वाला चैनल आ रहा है, बैंक निफ्टी भी एक चैनल में अप साइड के लिए मूव कर रही है, ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एक स्कैल्प जो हो सकता है वो यहाँ पे बीच में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स का अभी यहाँ पे जगह है, ठीक है, ये वाली, यहाँ तक केवल मैं एक स्कैल्प प्लान कर सकती हूँ। और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो सेम निफ्टी की तरह ही मैं इसमें पुल बैक पे या फिर
कंफर्मेशन के बाद मैं ट्रेड करूंगी यहाँ तक का। तो एक अच्छा मूव मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने आके अगर एक बार सस्टेन हो गई इसके ऊपर जो है, तो ये अच्छा खासा सपोर्ट है, क्योंकि प्रीवियस मल्टी टाइम मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट ले चुकी। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज तो कल हमने सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक। तो आप ये देखो कि मार्केट ना लेवल्स कैसे रिस्पेक्ट करती है और क्यों हमें परमानेंट लगा के रखने चाहिए लेवल्स। अब देखो दूसरी बात आती है कि सुबह आप मुझे एक बताओ, आप लोग बोलते हो मैम रात को एनालिसिस डाला करो, बीच में मैंने डालने भी बंद भी की, लेकिन यार एक बार बताओ काम कब करना है? काम हमें दिन में आज काम करना है। गिफ्ट निफ्टी ओपन होने के बाद में ही मार्केट की डायरेक्शन पता चल पाती है कि मार्केट कितने पॉइंट्स गैप अप और कितने पॉइंट्स गैप डाउन होने वाला है। हम रात को ना कुछ प्लान करके बैठ जाए। रात को हमने प्लान कर लिया, रात को हमने ये प्लान कर लिया कि भाई मार्केट यहाँ पे ऐसे खुलेगा, हम ये नीचे का प्लान करेंगे, और लेकिन हुआ क्या, गिफ्ट निफ्टी खुल गई आपकी जो है 500 पॉइंट अप। अब ये जो नाइट का प्लान था ये तो सारा जीरो हो गया ना भाई। गिफ्ट निफ्टी के ओपन होने के बाद ही तो हम पता कर पाते हैं ना कि मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट कैसे खुलने वाला है। तो मेरे हिसाब से देखो एनालिसिस वो जिसपे आपको काम करना है, आपको दोबारा फिर से एनालिसिस करनी पड़ेगी उस चीज की। तो बेटर ये एक बार ही करो, सुबह को कर लो। मैं तो हमेशा सुबह को ही करती हूँ। मेरे लिए बेस्ट यही है कि बार बार क्यों करनी, जब एक बार अपना यूएस मार्केट गिफ्ट निफ्टी अपनी ओपन हो जाए, मैं पता चल गया मार्केट क्या होने वाला है, उसके बाद अब जैसे आज का अभी की अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे तो मार्केट ना बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है। अगर आप इसको देखोगे गिफ्ट निफ्टी को, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दी है इसने जो है। अब इसने फ्लैट ओपनिंग दी है तो मेरा प्लान क्या है, मुझे ये पता है अपना ही मार्केट कहाँ पे खुलेगा, अपना ही मार्केट यहीं कहीं खुलेगा इसी रेंज में, ठीक है। तो अब इस रेंज में खुलेगा तो मैं सुबह से ही एकदम से क्यों बैठूं रेडी होकर मार्केट में जो है, पहले करने दो यहाँ पे मार्केट अब फिर से कंसोलिडेट करेगा, वेट करेगा, ब्रेकआउट करेगा, तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से देखूंगी, ठीक है। मैं अभी क्योंकि दिख गया भाई मार्केट में कोई गैप अप नहीं है, कोई गैप डाउन नहीं है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता तब मैं यहाँ पे जो है सुबह से ही जो है उसके लिए ट्रेड के लिए प्लान करके बैठ जाती, ठीक है। तो सिंपल सिंपल लेवल्स हैं, ध्यान रखा करो। और साथ में ये वाले जब मैं लेवल्स बता देती हूँ, एक चीज का ध्यान और रखा करो जो बिगनर्स हैं, जैसे कि ये अगर सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, जो आप ट्रेड कर रहे हो उस समय पे, तो इनके ना ओआई उस समय पे क्या चल रहे होते हैं, ओआई को जरूर नोट डाउन किया करो, ठीक है। ओआई जितना आपका ओआई दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आपका ओआई दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब से भी ट्रेड प्लान होते हैं, ठीक है। वो किस दिन लाइव एक बार प्लान करके देख लेंगे, लेकिन ओआई साथ में है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, उसके साथ में उसके ओआई मल्टी टाइम्स चेक करते रहा करो। हर 30 मिनट पे ओआई को देख लिया करो, ओआई क्या वहां पे जो है क्या दिखा रहा है, ठीक है। और ओआई अगर आप वैसे नहीं देखते हो तो सेंसिबल पे अपने आप की चार्ट पे ओआई लग जाता है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।